छतरपुर की बात करेंगे। बड़ी खबर है यहां से, बागेश्वर धाम में एक बार फिर से हादसा हुआ है। दरअसल धर्मशाला की दीवार गिरने से हादसा हुआ। एक महिला की मौत की जानकारी है। 9 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम अब मौके पर पहुंची है। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया है। बड़ी खबर छतरपुर जिले से सामने आ रही है। दरअसल बागेश्वर धाम के पास में स्थित ढाबे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई है। 9 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। जिला अस्पताल में सभी को भर्ती कराया गया है, लेकिन हादसे की जानकारी मिलती ही प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति को कंट्रोल किया गया है। हादसा किस वजह से हुआ, प्राथमिक कारण इसके क्या रहे, इसको लेकर अब जांच की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। ये दूसरा हादसा है। एक ही हफ्ते में बागेश्वर धाम में ये दूसरा हादसा हुआ। 3 जुलाई को टेंट गिरने से एक श्रद्धालु की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हुए थे, क्योंकि जैसे ही यह हादसा हुआ था, इसके बाद भगदड़ की स्थिति यहां पर निर्मित हो गई थी। और आज सुबह सुबह ये हादसे की जानकारी निकलकर सामने आई है कि बागेश्वर धाम में फिर से हादसा हुआ है। यहाँ पर एक महिला की जान चली गई है। धर्मशाला की दीवार दरअसल यहाँ पर गिर गई और इसकी चपेट में 10 लोग आए हैं। एक महिला की जान चली गई है। 9 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का अब उपचार किया जा रहा है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश भी अब पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है। बैक टू बैक 2 हादसे हुए हैं और इनमें 2 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। बारिश का मौसम है, ऐसे में हर इलाके के लिए अलर्ट भी प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है। अमूमन बारिश में ऐसे हादसे होते हैं जहां पर दीवार गिरने से लोगों की जान पहले भी गई है और कुछ इसी तरह की स्थिति आज छतरपुर में निर्मित हुई, जहां पर धर्मशाला में कुछ लोग ठहरे थे, लेकिन दीवार यहां पर गिर गई, जिसकी चपेट में ये 10 लोग आए हैं। दीवार हम लोग कहाँ से आए थे बेटा? कहाँ से आए थे बेटा? उत्तर प्रदेश से आए थे, जिला मिर्जापुर। मिर्जापुर से। कितने लोग हैं आप लोग? आप लोग कितने? 6 लोग हैं। सबको चोटें आई? हम फैमिली में 6 लोग हैं जो बाहर ही हैं। हम लोग को चोट लगा है। कहाँ के रहने वाले? कहाँ आई थी? क्या हो गया वहाँ पर? वहाँ आप लोग खड़े थे कि लेटे हुए थे क्या? बेड पर लेटा था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छतरपुर से संवाददाता इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इमरान, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? लेकिन आप पहले भी जिस तरह से जानकारी दे रहे थे कि मीडिया को कवरेज करने से वहां पर रोका जा रहा है, फिलहाल जो ढाबा संचालक है उसके बारे में क्या कुछ अपडेट है? पुलिस अधिकारियों का कोई बयान सामने आया पूरे हादसे को लेकर? जी मुस्कान, अभी तक किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का कोई बयान नहीं आया, जबकि इसमें बात भी हुई अधिकारियों से। तो उन्होंने कहा कि अभी रुकी है, जांच पड़ताल चल रही है, उसके बाद ही आप लोगों को कुछ बता पाएंगे। और अस्पताल में ही पूरा प्रशासन मौजूद था। सीआई और अपने प्रशासनिक अधिकारी राजेश और अस्पताल स्टाफ सारे वहाँ अवेलेबल थे सारे। उनसे जब बात हुई तो बोले अभी जांच चल रही, थोड़ी सा समय लगेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। इमरान, जो लोग घायल हुए हैं कहाँ के रहने वाले थे? क्योंकि एक बच्ची को हमने सुना, बता रही है कि उत्तर प्रदेश से वो आए थे बागेश्वर धाम में दर्शन के लिए, लेकिन हादसे का शिकार हुए हैं। जो महिला की मौत हुई है वो कहाँ की रहने वाली थी? उनके परिजनों को फिलहाल सूचित किया गया है क्या? जी, पुलिस के द्वारा उनके परिजनों को तो लगाया गया है और ये सारे मिर्जापुर के बताए जा रहे हैं। एक महिला जिसके चोटें आई हैं वो कोलकाता से आई थी और उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया था कि हम बागेश्वर धाम अर्जी लगाने आए थे और रात में एक ढाबा है, उसी को धर्मशाला बना रखा है, उसमें हम लोग रुके थे, जिसमें एक रात के 100 रुपए सभी व्यक्तियों से लिए गए थे। करीब ये लोग 10 लोग एक साथ ही आए थे बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने। इमरान, आगे गुरु पूर्णिमा का भी मौका है। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसको लेकर क्या तैयारी है? जी, प्रशासन की तरफ से तो तैयारी की जाती है और बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भी प्रशासन से अपील की जाती है और व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जाता है और धाम के भी कर्मचारी लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि उसको संभाल पाना मुश्किल दिखाई देता है।
बिल्कुल, इसलिए तैयारियां करने की जरूरत है, क्योंकि अगर एक ही हफ्ते में इस तरह के 2 बड़े हादसे हो जाते हैं जिनमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है तो बड़े सवाल ये खड़े करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान आपका फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, लेकिन नजर आप बनाए रखिएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।